हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। अपन एसी सर्किट पढ़ रहे थे। एसी सर्किट में अपन कुछ डेफिनेशन पढ़ी थी अपन ने। जैसे आरएमएस मान क्या होता है आपका, और एवरेज वैल्यू क्या होती है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, पीक वैल्यू क्या होती है, पीक टू पीक वैल्यू क्या होती है। तो इनके बारे में अपन ने पिछली क्लास में इनके बारे में देखा था। अब देखिएगा आगे का पॉइंट है आपका पीक फैक्टर। पीक फैक्टर पीक फैक्टर क्या होता है आपका, जो एसी की जो पल्स होती है ना, उसके अंदर जो अधिकतम मान होता है ना, उसको अपन एक तरह से पीक फैक्टर कहते हैं। ठीक है, तो देखिएगा पीक फैक्टर को अपन एक तरह से वो भी कहते हैं, क्रैश फैक्टर के नाम से भी जाना जाता है। क्रैश फैक्टर। देखो पीक फैक्टर क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में पीक फैक्टर को अपन कह सकते हैं एक तरह से, अपना कह सकते हैं प्रत्यावर्ती विद्युत धारा तो वोल्टता के सीकर मान और प्रभावी मान के अनुपात को ही अपन पीक फैक्टर कहते हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा एवं वोल्टता प्रत्यावर्ती धारा एवं वोल्टता के सीकर मान तथा प्रभावी मान के अनुपात को पीक फैक्टर कहते हैं। के अनुपात को पीक फैक्टर कहते हैं। ठीक है, पीक फैक्टर कहेंगे प्रत्यावर्ती विद्युत धारा तो वोल्टता के सीकर मान और प्रभावी मान के अनुपात को ही पीक फैक्टर कहते हैं। देखिएगा इसका प्रतीक क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रतीक क्या हो जाएगा इसका, एक तरह से आपका हो जाएगा के एफ, यानी पीक फैक्टर, यानी कि आपका के पी हो जाएगा एक तरह से। पीक फैक्टर मीन्स यानी आपको एक तरह से कह सकते हैं यहाँ पे पीक फैक्टर को पी से डिनोट कर सकते हैं ना, पी से। तो यहाँ पे हो जाएगा और मात्रक हो जाएगा, मात्रक, ये मात्रकहीन राशि है ना, मात्रकहीन राशि। अब सुनिएगा इसके अंदर जो फॉर्म होएगा, जो आपका फॉर्म पीक फैक्टर बराबर हो जाएगा, पीक फैक्टर बराबर हो जाएगा यहाँ पे, पीक फैक्टर बराबर हो जाएगा आपका सीकर मान डिवाइड आपका प्रभावी मान को अपन क्या कह सकते हैं, एक तरह से पीक फैक्टर कह सकते हैं। तो इसके अंदर आपका जो सीकर मान है और उसका जो प्रभावी मान है उसकी वैल्यू रख देंगे तो आपका आ जाएगा। तो मैं आपके यहाँ पे यह आपका मेन फॉर्मूला होता है। अब आपको जो पीक फैक्टर का जो वैल्यू आता है ना, उसको अपन मैं करंट की फॉर्म में लिख रहा हूं। तो करंट की फॉर्म में आ जाएगा आपका आई आर एम एस आपका आ जाएगा आई मैक्सिमम इंटू 0.07 के समथिंग आ जाएगा ना, 0.07 आ जाएगा आपका। सॉरी, आपका आई आर एम एस बराबर आपका आई मैक्सिमम बराबर हो जाएगा आपका आई मैक्सिमम डिवाइड आपका आई आर एम एस हो जाएगा। यहाँ पे आई मैक्सिमम ये चीज को लिख रहे हैं आप, आई मैक्सिमम बराबर आपका आई आर एम एस। तो आई मैक्सिमम की जगह आई मैक्सिमम लिखा जाएगा आपका, आई मैक्सिमम की जगह आई मैक्सिमम लिखा जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अपन आई मैक्सिमम, ये ऐसे होएगा आपका आई मैक्सिमम इंटू 0.707। ठीक है ना, तो आपका आई मैक्सिमम से आई मैक्सिमम कट जाएगा, आई मैक्सिमम से आई मैक्सिमम कट जाएगा। अब जब अपन इसके अंदर आपका जो एक बार कटा, तो इसके अंदर कह सकते हैं आप एक के अंदर आप भाग दोगे 0.707 का, तो 1.414 आपका ये बच जाएगा।
तो आप कह सकते हैं एक तरह से आपकी एक इसमें करंट की फॉर्म में। ठीक है, ऐसे कैसे आपका हो जाएगा जो वोल्टेज की फॉर्म में भी कह सकते हैं इसी चीज को आप। तो कह सकते हैं यहाँ पे ई मैक्सिमम बराबर हो जाएगा आपका ई मैक्सिमम डिवाइड आपका हो जाएगा यहाँ पे ई आर एम एस। ई आर एम एस बराबर आपका हो जाएगा ई मैक्सिमम इंटू 0.707। तो ये से कट जाएगा आपका, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 1 डिवाइड 0.707 यानी कि 1.414, यानी कि √2 का मान आपका यहाँ पे प्राप्त होता है बेसिकली। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको समझ में आया होगा पीक फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है। तो आपको ऑप्शन में ये भी मिल सकता है, यानी कि आपका सीकर मान डिवाइड प्रभावी मान, या ऑप्शन में मिलता है मैक्सिमम मान डिवाइड आपका आरएमएस मान। इसको अपन कह सकते हैं एक तरह से पीक फैक्टर कहते हैं। अगली डेफिनेशन देखेंगे आप फॉर्म फैक्टर की। अगला पॉइंट देखेंगे आप फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर मीन्स यानी हो जाएगा आपका रूप गुणक। रूप गुणक भी कहते हैं इसे, रूप गुणक। रूप गुणक आपका हो जाएगा वह प्रत्यावर्ती विद्युत धारा, वह प्रत्यावर्ती विद्युत धारा, वह प्रत्यावर्ती विद्युत धारा तो वोल्टता का क्या हो जाएगा आपका प्रभावी मान और औसत मान की जो अनुपात को होता है अपन क्या कहते हैं एक तरह से फॉर्म फैक्टर कहते हैं। तो यहाँ पे कहेंगे अपन वह प्रत्यावर्ती विद्युत धारा, वह प्रत्यावर्ती विद्युत धारा अथवा वोल्टता के प्रभावी मान, प्रभावी मान मीन्स यानी कि एक तरह से आपको हो जाएगा यहाँ पे आरएमएस वैल्यू है ना, आरएमएस वैल्यू तथा औसत मान के अनुपात को, औसत मान के अनुपात को फॉर्म फैक्टर कहते हैं या रूप गुणक कहते हैं। ठीक है ना, तो देखिएगा यहाँ पे वह प्रत्यावर्ती विद्युत धारा अथवा वोल्टता के प्रभावी मान मीन्स यानी कि आपका आरएमएस मान तथा औसत मान के जो अनुपात होता है रेशो, उसको एक तरह से अपन रूप गुणक कहते हैं। तो इसका जो प्रतीक हो जाएगा, प्रतीक आपका हो जाएगा यहाँ पे KF यानी कि फॉर्म फैक्टर, और मात्रक हो जाएगा, मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक हीन राशि हो जाएगी। ठीक है ना स्टूडेंट, तो मात्रक हीन राशि हो जाएगी। तो अपन कह सकते हैं एक तरह से यहाँ पे फॉर्म फैक्टर बराबर हो जाएगा आपका आरएमएस वैल्यू यानी प्रभावी मान डिवाइड आपका हो जाएगा औसत मान। ठीक है, तो ये तो आपका क्या होता है मेन फॉर्मूला होता है आपका, जो कई बार एग्जाम में सीधा आ जाता है। यानी कि जो फॉर्म फैक्टर होता है, फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला अपन सिंपल से बता सकते हैं ऐसे, प्रभावी मान और आरएमएस मान के अनुपात को अपन एक तरह से फॉर्म फैक्टर कह सकते हैं। प्रभावी मान और जो आरएमएस मान का जो अनुपात होता है ना, उसको अपन एक तरह से फॉर्म फैक्टर कह सकते हैं। तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पे फॉर्म फैक्टर बराबर आपका जो एवरेज वैल्यू होती है और उसका मान रख सकते हैं। तो अपन करंट की फॉर्म में देखेंगे फॉर्म फैक्टर बराबर, तो अपन फॉर्म फैक्टर बराबर आपका हो जाएगा, करंट की फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, IRMS डिवाइड आपका हो जाएगा I एवरेज। ठीक है, इसकी वैल्यू रखता हूं मैं, IRMS बराबर होता है आपका, IRMS बराबर हो जाएगा आपका I मैक्सिमम इंटू
0.707। ठीक है, ऐसे कैसे आई एवरेज की वैल्यू में लिखूंगा मैं, आई मैक्सिमम इंटू 0.637। ठीक है, सो ये हो गया। ठीक है, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम कट जाएगा आपका, तो आपका ये आ जाएगा 1.11। तो ये तो हो गया आपका किसकी फॉर्म में, करंट के फॉर्म में हो गया। ऐसे कैसे आपका किस में आ जाएगा, वोल्टेज की फॉर्म में, वोल्टेज की फॉर्म में आ जाएगा आपका ERMS डिवाइड आपका ई एवरेज। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे आ जाएगा ई मैक्सिमम। देखिएगा अच्छे से, यहाँ पे आ जाएगा ई मैक्सिमम 0. यहाँ पे 637। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे भी आपकी करंट की फॉर्म में भी यही हो जाएगा। तो आपको प्राप्त हुआ यहाँ पे 1.11 प्राप्त हुआ आसानी से। ठीक है स्टूडेंट, तो आपके समझ में आया होगा फॉर्म फैक्टर और जो आपका रूप गुणांक होता है उसका फॉर्मूला में जो मान होता है उसका मान होता है 1.1 होता है, और आपका जो फॉर्म फैक्टर होता है उसका प्रभावी मान डिवाइड RMS मान। तो कह सकते हैं अपन यहाँ पे फॉर्म फैक्टर बराबर कितना हो जाएगा 1.1, और आपका पीक फैक्टर बराबर हो जाएगा 1.4 से 4। ठीक है ना, तो इस चीज को देखिएगा अच्छे से, ये चीज आपकी बहुत मोस्ट है, ये डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं। फॉर्म फैक्टर का जो मान कितना होता है 1.1 होता है, पीक फैक्टर की वैल्यू होती है 1.414 होती है। अगला पॉइंट हो जाएगा आपका फेज। ठीक है स्टूडेंट, देखिएगा यहाँ पे फेज। फेज मीन्स यानी कि एक तरह से अपन कह सकते हैं इसको हिंदी में कला। ठीक है स्टूडेंट, कला भी कह सकते हैं अपन, लाइन वायर भी कह सकते हैं इसी को ना, और फेज वायर तो कहते हैं। तो फेज वायर वो हो जाएगा आपका किसी प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का मान व दिशा एक नियत दर पर परिवर्तित होती है। तो उसका जो परिवर्तित होते हैं, जो किसी भी पल का मान को एक तरह से फेज कहते हैं। किसी भी दिशा में जो आपका मान हो जाएगा उसको फेज कहते हैं। तो प्रत्यावर्ती विद्युत धारा तो वोल्टता का मान किसी प्रत्यावर्ती धारा एवं वोल्टता का मान किसी प्रत्यावर्ती विद्युत धारा अथवा वोल्टता का मान एवं प्रवाह की दर की दिशा तथा प्रवाह की दर की दिशा, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा तो वोल्टता का मान तथा प्रवाह की दर की दिशा निरंतर परिवर्तित होती हो, निरंतर परिवर्तित होती हो। अतः यानी निरंतर परिवर्तित होती हो। अतः किसी भी पल उसकी दिशा को ही फेज कहते हैं। दिशा को ही क्या कहेंगे अपन, फेज कहेंगे। ठीक है ना, किसी प्रत्यावर्ती विद्युत धारा तो वोल्टता का मान एवं प्रवाह की दर की दिशा एक बार क्या हो, निरंतर परिवर्तित होती हो। ठीक है ना, तो अपने किसी भी पल का मान को एक तरह से अपन फेज कह सकते हैं। यानी कि आपकी ऐसी है ना, जो साइन वेव के अंदर किसी भी पल का मान है ना, जो आपके करंट की डायरेक्शन हो ना, करंट और वोल्टेज की डायरेक्शन, उसके अंदर जो आपका एक तरह से इस मान को अपन एक तरह से फेज कह सकते हैं। अब आता है आपका इन फेज। सुनिएगा
इन फेज, इन फेज मीन्स यानी आपको हो जाएगा समकला, समकला। तो यहाँ पे देखिएगा ये आपकी वेव फॉर्म हो गई ऐसी, ये आपका टाइम हो गया, या वोल्टेज एवं करंट के फॉर्म में हो गया आपका ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है ना। तो आप कह सकते हैं वह प्रत्यावर्ती राशि, वह प्रत्यावर्ती राशि धारा एवं वोल्टता, धारा व वोल्टता का अधिकतम मान और न्यूनतम मान, अधिकतम मान और न्यूनतम मान के साथ अपने शिखर मान पे पहुंचे, यानी कि निश्चित समय में अपने शिखर मान के साथ पहुंचे, उसे अपन एक तरह से क्या कह सकते हैं, कला कह सकते हैं। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, वोल्टेज की फॉर्म हो जाएगी, और ये आपका हो जाएगी करंट की फॉर्म, ये करंट की फॉर्म में हो जाएगा और ये आपकी वोल्टेज की फॉर्म में। तो आपका ये हो जाएगा पाई हो जाएगा और ये आपका 2 पाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो अपन कह सकते हैं वह प्रत्यावर्ती विद्युत धारा अथवा वोल्टता, वोल्टता का अधिकतम मान, वोल्टता धारा का अधिकतम मान और न्यूनतम मान अपने शिखर मान पे पहुंचे, उसको अपन एक तरह से क्या कह सकते हैं, कला कह सकते हैं, ठीक है ना। तो अपन कह सकते हैं यहाँ पे जब दो प्रत्यावर्ती राशि, जब दो प्रत्यावर्ती राशि, जब दो प्रत्यावर्ती राशि, जब दो प्रत्यावर्ती राशि धारा, धारा अथवा, धारा अथवा वोल्टता, धारा व वोल्टता का, धारा एवं वोल्टता का अधिकतम, अधिकतम तथा न्यूनतम, न्यूनतम, न्यूनतम मान के साथ, न्यूनतम मान के साथ, न्यूनतम मान के साथ निश्चित समय में, निश्चित समय में, निश्चित समय, निश्चित समय पर, निश्चित समय पर अपने शिखर मान पे पहुंचे, अपने शिखर मान पे पहुंचे, अपने शिखर मान पे पहुंचे, उसे, उसे समकला कहते हैं, उसे समकला कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो अपन कह सकते हैं दो प्रत्यावर्ती राशि जो आपकी धारा एवं वोल्टता अधिकतम मान, अधिकतम मान इसका आपका ये हो जाएगा अधिकतम मान, और आपका जो न्यूनतम मान होता है ना, जो अधिकतम मान और न्यूनतम मान के साथ घटती हुई बढ़ती हुई, यानी एक तरह से एक निश्चित समय कह सकते हैं, या घटती बढ़ती हुई कहते हैं, एक निश्चित समय पर अपने शिखर मान पे पहुंचे, यानी कि ये शिखर मान हो जाएगा आपका ये पल्स पॉजिटिव पे और ये नेगेटिव पे, अपने शिखर मान पे पहुंचे। तो एक तरह से आपको पूरा शिखर मान प्राप्त करके पूर्ण शिखर प्राप्त करे, उसको अपन एक तरह से अपन कह सकते हैं इन फेज मीन्स, यानी कि आपका हो जाएगा समकला। देखिएगा आगे अब आता है आपका आउट फेज, आउट फेज, सॉरी आउट फेज। सुनिएगा आउट फेज को क्या कहते हैं, एक तरह से विषम कला, विषम कला, विषम कला। अब इसमें क्या क्या होता है स्टूडेंट, इसमें ये होता है एक तरह से आपका सिंपल सी भाषा में विषम कला यानी दो प्रत्यावर्ती राशि, दो प्रत्यावर्ती राशि ऐसे कैसे सेम वेव फॉर्म बनेगी आपकी, दो प्रत्यावर्ती राशि जैसे आपकी ये हो जाएगी, आपका ये हो जाएगा टाइम हो जाएगा, ये वोल्टेज और करंट की फॉर्म में आ जाएगा, ये जीरो आ जाएगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कह सकते हैं अपन, यानी कि दो प्रत्यावर्ती राशि, दो प्रत्यावर्ती राशि, दो प्रत्यावर्ती राशि एक तरह से अपने क्या होते हैं, एक तरह से शिखर मान पे पहुंचे, ठीक है ना। दो प्रत्यावर्ती राशि
जो अपने क्या हो जाएगा, शिखर मान पे पहुंचे, यानी वोल्टेज तो यानी कि आगे रहे और करंट का मान एक तरह से पीछे रहे। वोल्टेज तो एक तरह से आगे रहे और करंट का मान एक तरह से पीछे रहे, तो उस चीज को अपन कह सकते हैं एक तरह से कुछ एंगल का अंतर लेके। तो आपका यह क्या हो जाएगा, ये आपका वोल्टेज हो जाएगा, और जो करंट का थोड़ा यहां से ये हो जाएगा करंट की वेव फॉर्म, ठीक है ना। तो आपका एक तरह से ये एंगल हो जाएगा आपका, ये थीटा एंगल हो जाएगा, थीटा डिग्री एंगल हो जाएगा। तो अपन कह सकते हैं यहाँ पे वह प्रत्यावर्ती राशि, वह प्रत्यावर्ती राशि आपका ये अधिकतम मान हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा V मैक्सिमम, और ये आपका हो जाएगा V मैक्सिमम होता है जो आपका ये हो जाएगा नेगेटिव केस में हो जाएगा, और ये आपका पॉजिटिव के केस में हो जाएगा। तो अपन कह सकते हैं आपका एक तरह से ये आपका हो जाएगा फिगर वेव फॉर्म ऑफ आउट फेज। अब इसका अपन जब ग्राफ से देखेंगे तो इसके अंदर आपका क्या हो जाएगा, वोल्टेज क्या आपका, वोल्टेज क्या है, रेफरेंस ले लेते हैं यहाँ पे। वोल्टेज क्या आपका आगे है और करंट कितना है आपका, थीटा डिग्री पीछे है, तो आपका करंट का मान एक तरह से इतना पीछे आ जाएगा। तो कह सकते हैं अपन एक तरह से आपका सर्किट कौन सा हो जाएगा आपका, एक तरह से ये एक तरह से सर्किट हो जाएगा आपका लैगिंग सर्किट की तरह कार्य करेगा। फिगर हो जाएगा वेक्टर डायग्राम, ठीक है ना। वेक्टर डायग्राम से देख सकते हैं यहाँ पे, तो अपन कह सकते हैं दो प्रत्यावर्ती राशि विद्युत धारा एवं वोल्टता, दो प्रत्यावर्ती राशि धारा एवं वोल्टता, दो प्रत्यावर्ती राशि धारा एवं वोल्टता एक साथ घटती बढ़ती हुई थीटा डिग्री अंश के साथ अपने शिखर मान पे पहुंचे, पहुंचे तो उस राशि को आउट फेज कहते हैं, ठीक है ना। दो प्रत्यावर्ती राशि वोल्टता तथा धारा साथ साथ यानी कि साथ क्या करेगी अपनी, साथ घटती बढ़ती हुई थीटा डिग्री अंश के साथ अपने शिखर मान पे पहुंचे, तो उस राशि को एक तरह से अपन कह सकते हैं एक तरह से आउट फेज कह सकते हैं। तो इस तरह को अपने एक तरह से क्या कह सकते हैं, अपने आउट फेज कह सकते हैं इस चीज को, ठीक है स्टूडेंट। तो एक तरह से आपका ये हो जाएगा आउट फेज हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।